अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स की रिटर्न्स का टाइम खत्म हो चुका है और आजकल लोगों को नोटिस भी जा रहे हैं 114(4) के आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पे। अब बाकायदा इन्फॉर्मेशन जाती है, आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है और ईमेल पे बाकायदा FBR वालों की ड्यूटी है कि कॉन्टिन्यूसली वो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब मैं बताऊं जो नई इंफॉर्मेशन या नई कॉरेस्पॉन्डेंस जो IRS के रिकॉर्ड पे जा रही है उसमें एक चीज उन्होंने और कर दिया है, वो ऐड है 114B। ये सेक्शन कहता है कि आप अब इन केस कमिश्नर के पास और बोर्ड के पास ये पावर्स हैं कि बाय फोर्स आपसे रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। उसमें इन केस उनके पास ये पावर्स भी हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका मोबाइल कनेक्शन बंद कर सकते हैं, आपका बिजली का कनेक्शन भी बंद कर सकते हैं और आपके घर का स्विच से कनेक्शन भी बंद किया जा सकता है। ये कंपल्शन ये है, ये वो सेक्शन है, इसमें एफबीआर ने इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, इसलिए कि अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर दिया जाएगा। और इन केस अगर 114(4) के नोटिस का रिप्लाई रिटर्न में सबमिट करवा देता है तो इस नोटिस का जो पावर्स कमिश्नर को दी गई हैं 114B के अंदर वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं इस सिलसिले में। इसके लिए बाकायदा इन्होंने 114B(3) में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह 114B(4) में भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करवाता तो कमिश्नर के पास और FBR बोर्ड के पास ये पावर्स हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को टेकअप किया जाएगा और बाय फोर्स उनसे रिटर्न फाइलिंग भी करवाई जा सकती है और उनके तमाम कनेक्शंस बंद भी किए जा सकते हैं। और जब ये मामला हो जाते हैं टैक्स पेयर बाकायदा इन चीज़ों को परफॉर्म कर देता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको अलाउ कर देगा, तो जो पावर्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इस हद तक है कि टैक्स पेयर्स को बाउंड किया जा रहा है कि रिटर्न फाइल करें। और एक और बात बहुत ज़रूरी है वो बतानी कि जब आप इंडियन होल्डर हो गए हैं और आप बाकायदा अपना को बिजनेस कर रहे हैं या अपनी को इनकम वगैरह कमा रहे हैं, उसके लिए कंपलसरी है कि अपनी साल एंड पे अपनी रिटर्न भी रेगुलरली फाइल करें। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है 1 मार्च हर साल FBR अपनी टैक्स लिस्ट को अपडेट करता है। जितने लेट फाइलर्स हैं वो नॉन फाइलर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लेट फाइलिंग इंडिविजुअल के लिए कंडीशन है कि 1000 रुपये का चालान साथ जमा करवा दें। तो लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी है मामला ना कि समटाइम 2000 भी करवाना पड़ जाता है कि आपने रिटर्न फाइल की पर आपका रेगुलर टाइम था वो पास हो गया या एक्सपायर हो गया, बट लेकिन आप एक्टिव फाइलर होने के लिए आपने अपनी कोई एक्टिविटी करनी है, कोई भी प्रोसेस करना है, उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है। कोई प्रॉपर्टी बाय करनी हो, गाड़ी बाय करनी है, कोई और चीज़ भी करनी हो, उसके लिए आपको एक्टिव कैटेगरी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव और नॉन एक्टिव के रेट्स का डेफिनेटली बहुत फ़र्क है। इसके साथ साथ आप उस हद तक तो एक्टिव हो जाएंगे 1 मार्च तक। 1 मार्च के बाद जब लिस्ट अपडेट होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको नॉन एक्टिव कर देता है। उस टाइम पे फिर आपको एक दफ़ा अपना चालान सबमिट करवाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी टाइम पे रिटर्न फाइल करें ताकि आपको परेशानी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया।